नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने सेकंड पार्ट करेंट अफेयर्स में। यह आपके लिए बहुत ही एक डोज होगा कहें तो करंट अफेयर का, जो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बनाया गया है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं कि क्या है। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सुप्रसिद्ध बैंकर के रूप में सुरेश एन पटेल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस साल फरवरी में इस पद के लिए सुरेश एन पटेल को के नाम की सिफारिश की थी। टी.एम. भसीन के अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सतर्कता आयुक्त का पद जून 2019 से रिक्त था और सुरेश एन पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव भी है। सुरेश एन पटेल सीवीसी के कार्यकाल 2 साल से अधिक लोग और यदि दिसंबर 2022 तक होगा, मतलब इनका जो कार्यकाल है 2 साल से अधिक का होगा और लगभग ये दिसंबर 2020 तक रहेगा। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 साल का या 65 साल की आयु पूरी करने तक होता है। इसमें क्वेश्चन में देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाया गया? तो सुरेश एन पटेल को। कब तक ये रहेंगे? तो 2022 तक रहेंगे। क्यों 2022 तक रहेंगे? क्योंकि इनकी उम्र 65 साल पूरी हो जाएगी लगभग। और इसकी उम्र क्या? सतर्कता आयुक्त के कार्यालय की जो मेरा अध्यक्ष होते हैं तो उनकी क्या होती है कि 65 साल की उम्र तक रहेंगे, नहीं तो 4 साल तक का कार्यकाल होता है इनका। अगर ये 60 साल का होता है 64 साल पे रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि 4 साल कार्यकाल पूरा हो जाता है। पटेल की नियुक्ति के साथ सीवीसी में अब तक सतर्कता आयुक्तों का कोई पद रिक्त नहीं रह गया। अब कोई पद रिक्त नहीं रह गया सतर्कता आयुक्त। और इसी के साथ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन कल हो गया। अगले वीडियो में आपको बताया था। और हिंदी सिनेमा को लगा दूसरा झटका, क्योंकि पहले इरफान खान जी का भी निधन हो गया था। ऋषि कपूर को शराब तबीयत के चलते खराब तबीयत के चलते दक्षिण मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ऋषि कपूर के जाने पर शॉक्ड हूँ। वह केवल एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। मतलब कहने का अर्थ इनका ये कि वे एक अच्छे अभिनेता ही नहीं थे, एक अच्छे इंसान के रूप में भी थे। ऋषि कपूर के बारे में कहा जाता है कि वे पिछले हफ्ते से बीमार चल रहे थे। 23 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन होने के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल पास जारी करवाकर अस्पताल में लाया गया था। हालांकि तब उन्हें चंद घंटों बाद ही छुट्टी दे दी गई थी। इससे पहले फरवरी में भी उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। ब्रिक्स देशों का अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए, मतलब उसको विकसित करने के लिए $15 बिलियन देने का वादा। कौन सा? ब्रिक्स मंत्री का। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने अन्य ब्रिक्स देशों के अपने समकक्षों जैसे कि ब्राज़ील के विदेश मंत्री अर्नेस्ट अजारो, चीन के विदेश मंत्री वांग शी और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री ग्रेस नलेडी पंडोर के साथ इस बैठक में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। कोविड-19 संकट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव और ब्रिक्स राष्ट्र की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के इस वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन मंत्रियों ने रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता में होने वाले क्रियाकलापों पर भी चर्चा की। कोरोना महामारी नहीं गई तो टोक्यो ओलंपिक 2020 रद्द कर दिया जाएगा। ये आयोजन समिति का ये फैसला है कि अगर ये कोरोना महामारी अगर नहीं जाती है तो टोक्यो में जो ओलंपिक होने लगा 2020 में, उसको रद्द कर दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन अब 23 जुलाई 2021 से होगा, लेकिन टोक्यो 2020 के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा कि इन्हें
आगे स्थगित करना संभव नहीं है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर अगले साल तक भी इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सके तो खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। कौन कहा है खेलों को रद्द करने के लिए? ये जो इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए टाले जाने के बावजूद इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि साल 2024 में होने वाले आयोजन पर कोई प्रभाव पड़ने देना नहीं चाहती है। और इसी के साथ ये भी छोटा सा वीडियो जो पार्ट था जो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।